आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस बार के लोकसभा चुनाव में आपने महसूस किया होगा कि सत्ता पाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल करके मतदाताओं को कौन परेशान किया। वैसे आप जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, देश में दो बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। एक पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। वो विश्व स्तर पर पिछले 10 सालों से लगे हुए हैं कि भारत की विश्वसनीयता कायम करने के लिए। अब आज विदेशों में भारत की पूछ परख बहुत अच्छे ढंग से हो रही है, पहले जैसा नहीं। विपक्ष में एक ऐसा नेता है जो देश के सिर को नीचा करने में लगा हुआ है। आप जानते हैं, सत्ता पाने के लिए उसने कितने प्रकार के और कैसे कैसे झूठ बोला। आज देश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित कई प्रदेश की महिलाएं कड़ी धूप में 8,500 पाने के लिए उनके कार्यालयों के दफ्तर में लाइन लगाए हैं। उनको धक्का देके भगाया जा रहा है। क्या टीवी में, समाचार पत्रों में जो आया है, क्या विदेश नहीं गया होगा? वो अपने आप को बताते हैं, मैं निर्भीक हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। आज देख लीजिए, विपक्ष के गठबंधन को इस बार जो सीट ज़्यादा बढ़ा है, उससे उनके हौसले तो बढ़े हुए हैं। बढ़ना भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूती से लड़े, सत्ता के खामियों को सामने लाए। मगर मैं ये देख रहा हूँ, आप भी देख और समझ रहे होंगे कि विपक्ष के सीट बढ़ने से किसका हौसला बुलंद हो रहा है। आप जानते हैं, आतंकवादी और खालिस्तानियों का। आज देख रहे हैं, ऑनलाइन धमकियां दे रहे हैं हमारे अस्पताल में, हवाई जहाज में, जगह जगह बम फोड़ने की। मैं विपक्ष के नेताओं से निवेदन करता हूं कि अगर आप देश हित में इन आतंकवादियों और खालिस्तानियों को ठिकाने लगाने के लिए मोदी जी पर दबाव डालिए। अगर सही में देश प्रेमी हैं तो, और नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो आपकी इच्छा है, आप जिस बात को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं वो अपना बनाते रहिए। मगर देश की जनता को अमन चैन के लिए विपक्ष के नेताओं को एक हक करके मोदी जी पर दबाव डालें कि पाकिस्तान में घुस के फिर करो सर्जिकल स्ट्राइक। अब विदेश के कहने पे आकर के, विदेशियों के इशारे पे चलने वाले भारत देश की, मैं तो सोचता हूँ कि रक्षा नहीं कर पाएंगे। अभी देखो ना, ईवीएम का मामला। अब अमेरिका में एक विदेशी झूठ बोल दिया, यहाँ भी अब उसी को दोहरा रहे हैं। अरे आप विपक्ष को तो, हमारे देश के विपक्ष को तो चुनाव आयोग ने 3 जून 2017 को बुलाया था। चुनाव आयोग ने, आइए कहाँ पे गलत है सबूत पेश करिए। आपने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप गलत कहाँ पे है, आप आके बताइए। वहाँ नहीं जा सके। अब देश की जनता को भ्रम में डाल रहे हो। 8,500 देने की बात क्या थे ना, टीवी में तो खैर आपने दूसरा बोला कि हमारी सत्ता आने के बाद देंगे। मगर जब तुम्हारे कार्यकर्ता गांव-गांव गए प्रचार में, खैर हमारे छत्तीसगढ़ को तो आपने अछूता कर दिया। बहुत मेहरबानी किया है आपने कि हमारे यहाँ ऐसा इस टाइप का झूठ नहीं बोला आपने। मगर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बहुत से राज्यों में झूठ बोला आपने कि बस 4 जून को मोदी जी जा रहे हैं
उसके बाद आपको 8,500 मिल जाएगा। और उन महिलाओं को धक्का मार के भी भगवा रहे हो। गारंटी कार्ड दिए थे ना, गारंटी कार्ड में तो आपने उसमें नहीं लिखा था कि हमारे सत्ता आने के बाद हम देंगे करके। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि भारत की प्रतिष्ठा के प्रति ध्यान दीजिए। अब विदेशी विचारधारा को अपना करके अगर देश की जनता को बरगिला रहे हो तो देश की जनता इस चीज़ को मानने वाली नहीं है। एक कहते हैं ना कि वो काठ की हांडी एक बार चलती है, एक बार तुम्हारा चल गया। पिछले चुनाव में तो आपने किसानों को बोला था ना कि 1 लाख दूंगा करके, किसान नहीं माने तो इस बार महिलाओं को भ्रम में डाल दिया। जानते हैं कि महिलाएं अधिकतर लालची प्रकृति की होती ही करती, पर भी वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो मैं तो विपक्ष के नेताओं से यही कहूँगा कि आज देश में सबसे ज़्यादा संकट है तो आतंकवादियों का है। इस बात को लेकर के मोदी जी पर जितना दबाव डाल सकते हो तो डालिए। वैसे खैर आपके ऊपर तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप तो टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रेमी हो, आपको देश से मतलब थोड़ी है। मगर ये जो सीट बढ़ा है ना, ये वो जो हिंदू जब जहाँ भाजपा हारती है ना तो वो मतदाताओं को गाली देते हैं। ऐसे हिंदुओं के कारण तुमको सीट ज़्यादा मिल गई विपक्ष को, जो सत्ता में रह करके मलाई ज़्यादा खाते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, अब हिंदू की बात करते हैं। इसलिए ये सीट बढ़ा है। आपने झूठ बोला, उसका असर तो हुआ, ऐसी बात नहीं कि उसका नहीं हुआ, मगर इतना झूठ मत बोलो कि विदेश में भी बदनामी हो जाए। 4 जून को जा रहे हैं मोदी जी, खटाखट मिलेगा। भारत की प्रतिष्ठा के बारे में सोचिए। बचकाना हरकत करने से भारत की प्रतिष्ठा को आँच आ रहा है। वैसे किसान मजदूर साथियों, मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, चुनाव चाहे ग्राम पंचायत का हो चाहे कोई सा भी हो, प्रलोभन से दूर रहिए, अपने स्वाभिमान को बचाइए। हम एक टाइम खा लेंगे, मगर ये आतंकवादियों का बम फोड़ने से हम तो दुनिया में नहीं रहेंगे ना। जो एक टाइम खा रहे हैं वो भी नहीं खा पाएंगे। तो आतंकवादी को जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहें हम। और अगर हम बढ़ावा देंगे, प्रलोभन में आकर के हम वोट देते हैं, आपने देखा है गांव स्तर में, यहाँ तो बोली लगाई जाती है कि मैं 1,000 में 1 वोट दूंगा, 1,000 रुपये दूंगा 1 वोट में, 2,000 दूंगा। और 4 साल 11 महीना आपके साथ क्या करता है? ये वही करने वाले थे हमारे देश में। 8,000 साढ़े 8,500 रुपये महीना दे करके ना पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर नाटक नौटंकी नहीं करते। वो तो भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, इसलिए हम बच गए। मगर भगवान राम ने उन अहंकारियों को भी, जिनको जो ये बोल रहे थे कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो मोदी के कारण जीत जाएंगे, उनका अहंकार भी उन्होंने दूर किया है। ऐसी बात नहीं, भगवान तो सबके साथ न्याय करेंगे ना। अहंकारियों को सतर्क हो जाना चाहिए कि आने वाले चुनाव के लिए अभी से वो सोचे विचारें। तो आपने देखा होगा कि महंगाई को मुद्दा इन्होंने बनाया था चुनाव में, महंगाई बेरोजगारी को, विपक्ष ने। कर्नाटक पता कर लीजिए, आप भी देख चुके होंगे समाचार पत्रों में, टीवी में। चुनाव के बाद इन्होंने पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया, कांग्रेस राज्यों में ना, अब महंगाई की बात कर रहे थे। तो ये देश के दगाबाजों से हमको हमेशा सतर्क रहना है। और अभी भी उनको अगले चुनाव में सत्ता में आना है तो ऐसा झूठ न बोले, ऐसा जनता को न बरगलाएं। तो खैर आ नहीं सकते। अब तो स्थिति ये आ गई है कि वो 8,500 के मामले में तो अब नीचा देख लिए पूरे देश में।
अब जनता आने वाली नहीं है, और विपक्ष का भी जो कुछ घमंड था वो भी चूर हो गया होगा, और सत्ता में जो थे उनका तो पूरा ही चूर हो गया। उनको यही था कि हम मोदी योगी कर्ण जीत जाएंगे, उनका भी घमंड गया। खैर, मेरा तो किसी पार्टी से मेरा कोई द्वेष नहीं है, मैं देश में अमन चैन चाहता हूँ, और इसीलिए व्यक्तिगत मोदी जी को पसंद करता हूँ कि वो अमन चैन के लिए आतंकवादियों को ठिकाने लगा चुके हैं और आगे लगाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।